हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गाइस। मेरा नाम हसन आसिर और है। मैं हूँ माद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो प्रशांत सर ने दिया है, तालिबान अटैक्स मेड बाय इंडिया डैम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया ने डैम बनाया था उस पर तालिबान ने बेसिकली अटैक कर दिया। और ये वर्ल्ड फेयर की वीडियो प्रशांत धवन साहब और ने यार बनाई। तालिबान ने मेरे ख्याल से हर एक कंट्री पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हाँ। उनका कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी हमने रिसेंटली आज ही रिएक्शन दिया है, जो पाकिस्तान के जो कौंसलेट थे, इन्वेस्टर थे, उनके ऊपर फायर खोलेगा, ठीक है ना। अब ये कंफर्म नहीं था तालिबान ने की तरफ से या अफगान फोर्सेस की तरफ से, लेकिन जो असल जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है और एंकर पर्सन ने भी बताया पाकिस्तान के, और जो न्यूज़ अभी तक आई है वो यही है कि तालिबान ने ही अटैक किया। हाँ। तो मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है, ये सोचने के लिए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे लिए। अब उसके बाद जो ये सीन चला, ये इंडियन मेड जो डैम है। अब जाहिर पता है इंडियन मेड डैम के ऊपर अफगानिस्तान ये तालिबान ने अटैक इसलिए नहीं किया कि ये जो है ना अफगानिस्तान का डैम है। उन्होंने एक किस्म का अपना गुस्सा शो करवाया है शायद हसन, ठीक है ना। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है, उन्होंने अपना एक जो है ना एक मैसेज शो करवाया, अपने गुस्सा शो करवाया इंडिया के लिए, भाई तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे अफगानिस्तान जो है ना, गवर्नमेंट की बहुत खोल के सामने आ रहे हो। हाँ। तो शायद उन्होंने एक मैसेज दिया, ये क्या सीन। मेरे ख्याल से वीडियो को देखने के बाद ही देखने के डिटेल बाद से पता लगेगा कि तालिबान ने इंडियन क्या डैम चक्कर जो कि चलाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर बना है, क्यों हमला किया, इसका क्या रीजन है। मेरे ख्याल से मजे की जो है ना इस पे प्रशांत डिस्कशन होने धवन वाली है। सर हमें बताएंगे कि क्या होने वाला तो है। उसके बाद जो है ना हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ तालिबान ने हाल ही में अटैक करने की कोशिश करी अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम को। सलमा डैम पे हाल ही में अटैक हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तालिबान अटैक ऑन इंडिया बिल्ड सलमा डैम फेल्ड। कोशिश इन्होंने करी, रॉकेट से अटैक किया, मगर इनको यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। अफगान फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया और जो अफगानिस्तान के आतंकवादी डैम तोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे उनको भारी नुकसान यहाँ पर फेस करना पड़ा। ये बात कंफर्म कर दी है अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन फवाद अमन ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और फवाद अमन, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तालिबान अटैक ऑन सलमा डैम फेल्ड। जो आतंकवादी हैं तालिबान के, इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी सलमा डैम को इन हेरात प्रोविंस। और आप सोच कर देखिए, माइंडसेट सोच कर देखिए यहाँ पे लोगों का क्या है कि वो डैम जिससे इनके लोगों को पीने का पानी मिलता है, जिस डैम से इनके लोगों को इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, जिससे ये लोग फार्मिंग करते हैं, इसी डैम को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे थे। और आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, जब आप एक डैम तोड़ोगे तो पीछे का जो यहाँ पर पानी स्टोर्ड है अचानक से रिलीज होगा, बाढ़ भी यहाँ पे आ सकती है टेम्परेली, काफ़ी लोगों को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। मगर इन लोगों को बस कैसे भी करके पावर ग्रैब करनी है। थैंकफुली यहाँ पे अफगानिस्तान की फोर्सेस मौजूद थी और इन्होंने हैवी डैमेज किया यहाँ पर तालिबान को। ना जो ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है ऑन द हरी रिवर इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेरात प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किस रिवर पर ये लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड ऑन हरी रिवर। और इसको इनॉग्रेट किया था 2016 में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, $600 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई है। इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इन अफगानिस्तान। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तालिबान ने डिसाइड किया है कि इसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे टारगेट करो, जिस डैम का ही नाम है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। इसी डैम को यहाँ पे अटैक करो, क्योंकि आज के समय तालिबान को ऑब्वियसली आपको पता होगा पाकिस्तान और चाइना बैक कर रहे हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इस डैम की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो पानी स्टोर करने की यहाँ पे कैपेसिटी है ये है 640 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। इरिगेशन यहाँ पर कैपेसिटी है ऑफ 2 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड। और वैसे आप अगर देखें तो आज के समय अफगानिस्तान में सबसे बड़ा थ्रेट लाइव्स को पता क्या है? कोई वॉर नहीं है, ना तालिबान है, ये भी अपनी जगह थ्रेट है, मगर सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे बताया जाता है पानी की कमी है। वाटर स्केर्सिटी इज अ बिग इशू इन अफगानिस्तान। यहाँ पर जो रिवर्स हैं ये लगातार सूख रही है, पानी को स्टोर करने की आवश्यकता है यहाँ पर। और रिसेंटली यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया था कि जो ग्राउंड वाटर है अफगानिस्तान में ये लगातार डिक्लाइन कर रहा है। और आज के समय अफगानिस्तान के जो 34 प्रोविंस हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, अफगानिस्तान में कई और देशों में प्रोविंस कहते हैं ये लोग, तो अफगानिस्तान में जो 34 प्रोविंस है वहां पर 22 प्रोविंस ऐसी हैं जहां पर 1.4 mm जो ग्राउंड वाटर है ये कम हो चुका है और आज के समय वहां पे स्थिति है सूखे की।
इंटरनेशनल मीडिया जब भी कवर करता है ना अफगानिस्तान, तो आप देखोगे हमेशा आपको रॉकेट लॉन्चर, गन्स, ये सब दिखेंगे। मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि दुनिया को यही पता लगे कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़े सूखे को भी फेस कर रहा है और इन द फ्यूचर यहाँ पर और डैम्स ना बनाए गए, इनके यहाँ पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी ना डेवलप करी गई, तो बहुत से लोग हो सकता है कि यहाँ पर सफ़र करे और पानी की कमी की वजह से मर भी जाएं। तालिबान 2013 से जब ये डैम इनॉग्रेट भी नहीं हुआ था तब से कोशिश कर रहा है कि इस डैम को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दें। ये बात कंफर्म कर दी थी अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS ने। जिस तरीके से भारत में रॉ है, पाकिस्तान में ISI, इजराइल में मोसाद है, इसी तरीके से अफगानिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है इसका नाम है NDS, मतलब कि द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। इन्होंने 2013 में यह बताया था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर 1300 kg के एक्सप्लोसिव्स यूज करने की कोशिश करी ऑन द सलमा डैम। हालांकि उस वक्त भी ये लोग फेल कर गए, ये डैम ये लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं पाए। इंडिया के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस बात को हम प्रॉपरली हाईलाइट करें कि अफगानिस्तान के डैम्स अफगानिस्तान की लाइफलाइन है और इन्हीं डैम्स को अगर तालिबान डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी सरकार बनाएंगे। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल सामने आया था, वहां पर तालिबान ये कह रहा था कि हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम बचा कर रखेंगे। तो अब अचानक से ये अटैक क्यों कर रहे हैं? कुछ ही घंटों पहले अटैक क्यों हुआ है? देखिए, तालिबान ने यहाँ पर रखी थी एक शर्त ये थी कि इंडिया अगर हमको सपोर्ट करेगा, इंडिया अगर हमारी सरकार को सपोर्ट करेगा, तभी हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को सेव रखेंगे इन अफगानिस्तान। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम फ्रीडम का साथ देंगे और जो करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की इन अफगानिस्तान, उनको सपोर्ट करेंगे। और जब से इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021, इंडिया ने यह प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया ने देखिए पहला काम ये किया आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल के सारे सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दी कि कभी भी अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पे, काबुल से जो करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की ये हटा दी और खुद यहाँ पर कब्जा कर दिया, तो कभी भी ऐसी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और ना जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है ये सपोर्ट करेगा। इस प्रेस स्टेटमेंट पर मजबूरी में रशिया और चाइना को भी मंजूरी देनी पड़ी और ऑब्वियसली बात है तालिबान इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है कि कभी भी तालिबान की सरकार इंडिया, US और बाकी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके अलावा इंडिया यहाँ पे रुका नहीं है, अगला इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी अफगानिस्तान के इशू को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में, कि कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाए रिगार्डिंग अफगानिस्तान। एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी यहाँ पे हो सकता है कि हम पास करें, सैंक्शंस की बात भी हो सकती है यहाँ पे, एनीथिंग कैन हैपन। और ये मीटिंग होनी है कल, मतलब कि 6 अगस्त को। 6 अगस्त को याद रखिएगा, बड़ी न्यूज़ आएगी फ्रॉम UN सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हो सकता है कि या तो चाइना यहाँ पर फाइनली ब्लॉक कर दे ये मीटिंग और कहे कि नहीं वीटो, हम यहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो चाइना का जो रियल फेस है ये सामने आएगा, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा इस मीटिंग में एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिंस इंडिया अब ये सब स्टेप्स ले रहा है, तालिबान ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि चाहे हमारे लोग सफ़र करें, चाहे लोग बाढ़ में मरे, प्यास से मरे, वी डोंट केयर, वी वांट पावर, हम यहाँ पे इस डैम को अटैक करेंगे ही करेंगे। तो अभी के लिए देखना होगा यहाँ पर कि क्या इंडिया के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के समय लाइफलाइन बन चुके हैं टू अफगानिस्तान, क्या इन द फ्यूचर भी ये सेफ रहेंगे या फिर तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इन डैम्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो काफी मतलब झटका साबित हो सकता है अफगानिस्तान। एक जो है ना सैड न्यूज़ भी है, सैड न्यूज़ भी है कि मतलब ये अच्छी बात है कि अटैक हुआ नहीं, कामयाब नहीं हो सके, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे टाइटल था इन तालिबान, मतलब अटैक तो उन्होंने किया लेकिन उसमें जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसमें जो है ना उन्होंने फेल कर दिया जो वहाँ की जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस थी अफगानिस्तान की। तो यार ये बात जो है ना वाकई मेरी समझ से बाहर है कि वो अपना ही नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पानी की काफी कमी है। उन्होंने कहा 1.2 पानी की किल्लत है, शदीद किल्लत है, पानी ही नहीं है, ठीक है ना। और बंजर जमीन है वहाँ पे, अगर ये डैम टूट गया एक तो सैलाब आ जाएगा एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक जगह पे सैलाब आ जाएगा और जो बाकी जगह वहाँ पे पानी की शदीद कमी हो जाएगी, तो पानी वेस्ट हो जाएगा, पानी वेस्ट, क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए नहीं है। इसलिए इंडिया ने सलमा डैम गिफ्ट दिया अफगानिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट, वन साइडेड। यार $600 मिलियन जो उन्होंने लगाए हैं 2016 में इंडिया ने। कुछ मतलब यार कुछ अकल के नाखून उनको लेने चाहिए कम से कम। या आपने जो नुकसान करना है अफगानिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस का करो, जो इंडिया का करना चाहते हो करो, मतलब वो एक अलग सीन है कि वो उन्होंने करना है, लेकिन अपनी ही चीज को नुकसान करना है, इसमें ये तो कोई बंदे की समझ लॉजिक से बाहर है।
मतलब बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ, वो सिर्फ अपना गुस्सा शो करवाना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का प्रोजेक्ट है ना ये नहीं चलेगा, मतलब हालांकि वो फायदा यार अफगानिस्तान का उसमें और सारा- अफगानिस्तान तालिबान ने उन्हें ये ऑफर दी थी कि आप अगर हमारे साथ हाँ। अलाइनमेंट करते हैं देन उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स को कोई हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं रहेंगे, बट अगर आप लोगों ने हमारे साथ दिया तो। लेकिन अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, ये तालिबान को भी पता है और इंडिया ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम इनकी गवर्नमेंट को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर इन्होंने गवर्नमेंट बना भी ली तो, ठीक है। तो हसन ये एक चीज़ होती है कि आपने जब स्टेटमेंट दी तालिबान ने कि हम इंडिया के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फेल कर देंगे, चलने नहीं कर देंगे, देंगे। यार वो होती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिससे इंडिया को फायदा मिल रहा हो, ठीक है फायदा मिल ना, रहा कोई वो इन्वेस्टमेंट की हो उससे रिटर्न ले रहे हो। ये डैम है, डैम से तो इंडिया एक टके का जो है ना रिटर्न नहीं ले रहा नहीं है। बताया था कि रोड्स भी बनाई हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इंडिया को फायदा हो। इंडिया ये यहाँ से पानी निकाल के इंडिया तो नहीं लेके जा रहा, दरमियान में इंडिया के पाकिस्तान पास आता है, खुद का अपना बहुत पानी अपना है। डैम है। तो यार ये समझ से बाहर है कि वो इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, मानते हैं, लेकिन यार ये अभी इस वक्त जो ये अफगानिस्तान का पर्सनल प्रोजेक्ट है, मतलब एक किस्म का उनकी एक आम जनता का जो है प्रोजेक्ट है, उनसे उनको फायदा हो रहा है। और मतलब ये जो एक इन्वेस्टमेंट किसी और ने की, लेकिन उससे जो इनकम आ रही है वो एक किस्म की आप फायदा। सपोज कर सकते हैं इनकम या फायदा जो है एक किस्म का बेनिफिट जो है वो अफगानिस्तान को मिल इंडिया रहा को है। कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। प्रशांत धवन साहब ने पिछली वीडियोस में बताया था कि इंडिया इज वन साइडेड, मतलब ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, मतलब जो कि बनाए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस सलमा डैम के बारे में फवाद अहमद साहब ने वीडियो में ट्वीट किया कि कैसे तालिबान ने हम पर हमला किया और हमने बिल्कुल। आप मतलब सेव कर लिया, अपना वो save किया। अनसक्सेसफुल ये हुआ, फेल हो गया उस उन्होंने चीज में हमला किया। तो, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे जो है ना एक इन्होंने सिग्नल इंडिया को ही दिया। ये मेरी समझ से बाहर है क्या सीन चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कौंसुलेट जो एम्बेसडर है उसके ऊपर भी उसके फायर ऊपर किया गया, भी ठीक फायर है, किया ये भी गया। रिसेंट न्यूज़ है। तो पाकिस्तान जिसे अपना दोस्त समझा हुआ, जिसे सपोर्ट कर रहा है कि शायद इनसे जो है ना अफगानिस्तान के अंदर हमारा भी कंट्रोल हो जाएगा, हमारी बहुत अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बन जाएंगे। पाकिस्तान यही सोच रहा है, वही इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो ये तो यार हमारी जो प्रोडिक्शन थी इसका मतलब सही साबित हो रही है। मैंने और ने पहले भी बताया था कि ये जिस तरह पाकिस्तान सोच रहा है हो सकता है इससे अपोजिट हो जाए। मतलब पाकिस्तानी टीटीपी के साथ इल्हाक करके, अलाइनमेंट करके, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के उनको अंदर पाकिस्तान भी खुद कंफ्यूजन के अंदर है यार। एक तरफ से तो उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो जिस मर्जी हिसाब से, ऊपर से फिर एयर स्पेस भी अमेरिका इनकी यूज कर रहा है तालिबान को भी अटैक करने के लिए। तो ये खुद एक किस्म की कंफ्यूजन का शिकार है मेरे ख्याल से। तालिबान को भी कंफ्यूज किया हुआ है, वो भी कह रहा है भाई आप हमारे साथ हो कि नहीं हो, ठीक है ना, नहीं हो तो क्या सीन चल तो रहा है। बात करो। उन्हें पता चल गया कि इंडिया, आपका रशिया, आपका सोवियत यूनियन, आपका जो यूएसए, ये हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकते। ये उनको समझ आ तो गई है। उनको ये समझ आ गई, तो इस वजह से वो ये चीजें इकदाम कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी एम्बेसडर के ऊपर जो मतलब जो कौंसुलेट का बंदा था जो है ना पाकिस्तानी अफगानिस्तान में, उसके ऊपर अटैक हुआ, ये भी समझ से बाहर है कि किसने करवाया। लेकिन जो हमारे एंकर पर्सन है वो यही कह रहे हैं कि ये अटैक तालिबान ने ही करवाया है। तो जाहिर बात है कोई उनको प्रूफ्स मिले होंगे या तालिबान ये जो है ना बात एक्सेप्ट की होगी कि हमने किया, तो ये सारा कुछ होगा। लेकिन फिर भी मेरी समझ से बाहर है कि अगर तालिबान ने ये करके एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उनको ये डर नहीं है कि हमारी जो है ना सपोर्ट इस हमारी इधर से खत्म हो सकती है पाकिस्तान से। हाँ। ये पता नहीं यार वो क्या सीन चल पता रहा नहीं है, कैसे बहुत जो है ना हाई लेवल की फॉलो नहीं है उनके अंदर, कोई मतलब इस तरह का टैलेंटेड बंदा नहीं जो पॉलिटिकल इश्यूज को समझता हो। वो जस्ट जो दिमाग में आ रहा है वो उस पत्थर या के वो लकीर वाला पाकिस्तान को काम भी हो। सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारे साथ जो है ना सीधा ही रहना, हमारे खिलाफ ना हो जाना, वरना हम भी करने पे आए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद वो सिग्नल दे रहे हैं। तालिबान ने ऊपर लेविश लाइफ देख ली कि ऊपर की लाइफ कैसे हो सकती है। वो जो गारों में रहते थे पहले, वो वाला अब सीन नहीं रहेगा। अब वो फुल कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को कैप्चर किया जाए, देन उसके बाद उसको रूल किया जाए। वो चस्का चढ़ गया हमारे से। उनको मजा आ गया, ठीक है ना, उन्होंने दुनिया देख ली है। सो गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की, आप लोगों ने भी गेन की होगी। अगर आपको पसंद आई इन्फॉर्मेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। मुझे अगर नहीं आया पसंद तो कोई और वीडियो देख लें यार, आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा। मुझे हसन आसर माद लतीफ़ को दें इजाज़त। टेक केयर, खुदा हाफिज़।